यहाँ पे लिखा है अगर कोई ऐसी वस्तु आपके सामने परोसा जाए और आपको बताया ना जाए कि ये किसी के ऊपर चढ़ाया हुआ वस्तु है तो आप उसे खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु आपको हाथ में दे, आपके सामने परोसे और बता दे कि ये किसी के ऊपर चढ़ाई हुई वस्तु है, तो आप अपने विवेक के कारण आप उसे ना खाओ। क्योंकि किसी के ऊपर चढ़ाई हुई वस्तु अगर आपको बता दिया जाए कि हाँ इसमें चढ़ाया हुआ है तो आप उसे नहीं खाओ। फिर लिखा है कि चाहे तुम जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। अब जैसे अभी हम लोगों ने समझा था कि चढ़ाई हुई चीजें, बलिदान जो चढ़ता है, बलि जो चढ़ता है, वो परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ता बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ता है। तो हमारे लिए खाने पीने के लिए मनाही है ऐसी में। सोचिए कि हमें इतने गाइड क्यों किया परमेश्वर, इतने छोटे छोटे बातों के लिए परमेश्वर ने हमें गाइड क्यों किया, क्या इसे खाना है, कैसे हमें दिया जाएगा, तो किस रीति से खाना है। खाने पर भी परमेश्वर ने बहुत अच्छे से सोच समझकर वो बताए गए। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है और सिखाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, परमेश्वर का मंदिर है। इसीलिए बाइबल में इस मंदिर को पवित्र कैसे रखा जाए वो सारी बातें बताती है और सिखाती है। हालेलुया। लेकिन हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं कि विपत्ति को अपने जीवन में आने देते हैं, और जब विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं तो हमें मालूम नहीं चलता कि किधर से आती है। हालेलुया। हमें मालूम नहीं चलता कि किधर से आती है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी पियो, जो कुछ भी करो, क्या करो? परमेश्वर के महिमा के लिए करो। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो कुछ भी आप खाएं, जो कुछ भी पिए, वो दुष्ट आत्माओं की महिमा के लिए। कुछ मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि कहीं पे बलिदान, कहीं पे मूर्ति पूजा हो रहा है और आप जो है किसी रिश्तेदार के बातों में आकर आप चले गए और वहां पर आप सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ? नहीं कह सकते। हालेलुया। तो यही चीज तो हो रहा है। हाँ, मैं मसीह में हूँ, मेरी बेटी थोड़ी है प्रभु, मैं जा रहा हूँ उसका साथ देना, उसका मदद करना। नहीं, पहले देखो, पहले खुद बच्चे को गड्ढे में डालता है, उसके बाद वो बेटा बेटी संसार रीति रिवाज से अपना जीवन जीने लगता है। तो अब माँ को फोन आता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब चलिए यहाँ से पकवान बनाने के लिए, वहाँ हम मसीह में हम थोड़ी खाएंगे, हम बना देंगे। समझ रहे हैं? हम मसीह में हम मूर्ति पूजा थोड़ी करेंगे, हम सिर्फ सजा देंगे। समझ रहे हैं? हमारी बेटी को कुछ नहीं आता है तो खाली हम बता देंगे। समझ रहे हैं? तो ये वही लोग हैं जिसके शरीरों में आप क्या बोलते हैं, सोने के नग पहना दीजिए, जाएगा कहाँ? वहीं जाएगा। हालेलुया। समझ रहे? तो इसीलिए पहले अपने घर को मजबूत करना चाहिए। अगर आप मसीह में हैं, बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 91 में, कोई विपत्ति, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जब तुम अपने घर को सुरक्षित कर लोगे तब। हालेलुया। तुमने तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आप
आपको मोल खरीद लिया और आपने अपने बच्चे को शैतान के हाथों बेच दिया। अब उसके पीछे पीछे दूसरे साल से आप भी जाओगे। एक पर्व था और उस पर मैंने देखा कि विश्वासी लोग सारे गायब हो गए। तो कहाँ चले गए भाई? सब लोग अपने अपने भाई के पास चला गए। बोले अच्छी बात। तो मुझे ये बताओ कि एक दिन ही प्रेम आपको क्यों लगता है कि भाई से प्रेम करना चाहिए, और 364 दिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई को कुछ नहीं किया, ऐसे करता है वैसे करता है? नहीं, 364 दिन आप अपने भाई के ऊपर दोष लगाते हैं कि मेरे अच्छा घर में शादी नहीं किया, नहीं, मेरा बात नहीं मानता है। मैं जब घर जाती हूँ तो मेरा भाई है जो पहले भगाता है, और भाई ही कहता है कि जल्दी यहाँ से भागेगी कि नहीं भागेगी। नहीं, अब फिर एक दिन आपको प्रेम नजर आता है कि नहीं हमारा भाई का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु ये नहीं बोला कि एक दिन के लिए प्रेम करो अपने भाई से। क्या करो? सदा के लिए अपने भाई से एक जैसा प्रेम, पूरे साल एक जैसा प्रेम। हालेलुया। अब भाई से प्रेम रखना है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिन के लिए नहीं। अगर आप अपने भाई से एक दिन के लिए प्रेम रखते हो तो तुम अपने भाई को नहीं, परमेश्वर को धोखा देते हो। हालेलुया। अगर एक दिन के लिए प्रेम रखते हैं तो आप अपने भाई को नहीं बल्कि परमेश्वर को धोखा देते हैं। इसीलिए 11 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। आमीन। कैसी चाल? जैसे मसीह की चाल चलता हूँ वैसे चाल चलो। हालेलुया। तो जैसे प्रभु ने सबसे प्रेम रखा, आप कभी ये सोचिए, यीशु मसीह क्या आपके लिए आया कि आप अपने रोगों से चंगा हो जाओ? क्या यीशु मसीह सिर्फ आपके बेटे के लिए आया कि आपके बेटे के रोग बीमारी ठीक हो जाए, या यीशु मसीह आपके पूरे घराने को बचाने के लिए आया? यीशु मसीह आपके पूरे घराने को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह जब प्रचार करता था तो वो ये नहीं कहता था कि सिर्फ तुम्हारे घर के लोगों के लिए होगा, लेकिन तेरे बेटा और बेटी के लिए ये प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ। कभी ऐसा बोला? उसने कभी बोला कि ये सिर्फ सुसमाचार तेरे बेटे के लिए होगा लेकिन तेरे बेटे के लिए कभी नहीं होगा? बोला कभी? तो हम कौन होते हैं किसी को मसीह के प्रेम से अलग करने वाला? इसलिए आज के लोग श्रापित हो रहे हैं, आज के लोग श्रापित हो रहे हैं, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को मसीह के प्रेम से अलग करें। लेकिन एक माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहा है, अपने बेटे को मसीह के प्रेम से अलग कर रहा है। तो बताओ तुम श्रापित होगे कि नहीं होगे? हालेलुया। जो कोई भी मसीह के प्रेम से किसी को अलग करेगा, क्या वो श्रापित होगा कि नहीं होगा? आज उनके घर जाके देखो, जिसने अपने बच्चों को दुष्ट आत्माओं के हाथों में सौंप दिया, उसके घर में जाके देखो एक से एक बीमारी मिलेगी, एक से एक समस्याएं मिलेगी। हालेलुया। धन्य है वे लोग जो प्रभु को कभी नहीं भूला। हमें मसीह के चाल चलने का मतलब क्या है? जैसे मैं मसीह में हूँ वैसे मेरे बच्चे भी मसीह में बढ़े, वैसे मेरे बेटी भी मसीह में बढ़े। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब आइए, कुछ स्त्री के लिए जो है कुछ नियम बाइबल में बताया गया है जो आज हमें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है।